सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद सियासत पूरे जोरों पर है। जी हां, एक तरफ भगवंत मान उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने के लिए उनके गांव पहुंचे, तो वहां पर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लगातार सियासत जो है अलग अलग करवट ले रही है। सबसे पहले आप सरकार पर हमला बोला गया, कई बड़े बड़े आरोप भी लगे। कहा गया कि पंजाब में कानून व्यवस्था अपने काबू में नहीं है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें यह भी नजर आया कि आरोपियों ने रेकी की थी और रेकी के दम पर उस दिन का उन्हें पता चला जब सिद्धू मूसेवाला बिना अपने सुरक्षा गार्ड के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले थे और इसी का फायदा हत्यारों ने उठाया और उन्हें तड़ातड़ गोलियों से भून दिया। इसके बाद लगातार विरोध हो रहा था। उनके गांव में, पूरे पंजाब में इस हत्याकांड को लेकर सनसनी फैल गई और निशाने पर थे भगवंत मान। हालांकि भगवंत मान जब पंजाब पहुंचे उस गांव में, सिद्धू मूसेवाला के गांव में, तो हालांकि उनका विरोध नहीं हुआ। परिवार वालों से मिले, वो उन्हें समझाने की कोशिश की, विरोध को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि परिवार वालों को सरकार पर भरोसा नहीं है, उनके एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि इस मामले की वो जांच जो है अब केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एक नया सियासी रंग भी देखने को मिलेगा क्योंकि आज अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर हैं और चंडीगढ़ में एक होटल में सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। अब जरा समझिए कि पंजाब से निकलकर यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया। चंडीगढ़ के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हैं, तो जब उनसे बातचीत करेंगे परिवार वाले तो जाहिर तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी से मांग की एक बार फिर वो डिमांड करेंगे और इस पर क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकेंगी। लेकिन जरा सोचिए कि ताबड़तोड़ जो हत्याएं हो रही हैं इस वक्त पंजाब में, वो कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं लोगों का। लोग अब विरोध कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि भगवंत मान ने या फिर उनकी टीम ने जो सिक्योरिटी हटाई थी तमाम लोगों की, उसका ही नतीजा था कि हत्याएं हो रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर के बाद सरकार की किरकिरी होती है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी होती है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा भी लग रहा था कि विरोध थमने का नाम नहीं लेगा। नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मूसेवाला के गांव में परिवार वालों से मुलाकात हुई और पुलिस एक्शन में भी आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं और इन कड़ियों को जोड़ते हुए अब पुलिस आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है तो दूसरी तरफ नेपाल तक दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन दिल्ली में इस पर सियासत हो रही है और अब जब अमित शाह, देश के गृह मंत्री, आज चंडीगढ़ में परिवार वालों से मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर वहां भी कई बातें सामने आएंगी। राज्य सरकार की नाकामियों को भी गिनाया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि ठोस आश्वासन अमित शाह की तरफ से मिल सकता है। यानी कि छोटे से गांव से शुरू हुआ यह विवाद जो है, हत्या के बाद विरोध जो है वो धीरे धीरे चलकर चंडीगढ़ पहुंचा और जाहिर तौर पर अमित शाह जब दिल्ली पहुंचेंगे तो यह विरोध वहां से यहां तक पहुंचेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जब आश्वासन देंगे तो पंजाब सरकार की नाकामियों को भी वो गिनाएंगे, क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल की, लेकिन बयान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल देते हैं। एक तरफ आरोप यह भी लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में भगवंत मान का रिमोट है और यहां से वो जैसे चलाना चाहते हैं पंजाब की सरकार को चला रहे हैं। और अब ऐसे में अमित शाह, समझिए, जब चंडीगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, अमित शाह का वहां पहुंचना बेहद खास होगा क्योंकि मूसेवाला का परिवार जो है, पूरा परिवार अमित शाह से मिलने के लिए एक होटल में पहुंचने वाला है। आज बेहद अहम दिन है। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा में आज इसका उद्घाटन करेंगे अमित शाह, लेकिन उससे पहले मुलाकात होगी। क्या बात होगी इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी क्योंकि वहां से सियासत पंजाब से निकलकर, मूसेवाला के गांव से निकलकर चंडीगढ़ तक पहुंची और यह सियासत जो है अब दिल्ली तक पहुंचेगी।